नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को लेकर दो पक्षों में असमंजस की स्थिति बन गई। बताया गया है कि यहां पर एक ही प्लेटफॉर्म का नंबर निगम की रसीद में दो मृतकों के परिजनों को निगम कर्मचारी ने दे दिया। यहां से एक पक्ष के परिजन अस्थियां लेकर क्रियाक्रम कर चुके थे, दूसरे पक्ष के लोग अस्थियां लेने शुक्रवार सुबह आए तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर अस्थियां नहीं मिली। परिजनों ने यहां नाराजगी जताई और निगम कर्मचारियों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें यहां से हटाने की मांग की। सूचना मिलने पर नगर निगम से स्वास्थ्य निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी पहुंचे थे। जांच के बाद स्वास्थ्य निरीक्षक ने 3 कर्मचारियों को निलंबित किया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह मुक्तिधाम पर अस्थि लेने मृतक मदनलाल पिता प्रहलाद वर्मा निवासी राजाराम नगर के परिजन पहुंचे थे। मृतक के पौते जितेंद्र ने बताया कि उनके दादा का अंतिम संस्कार 17 जुलाई को मुक्तिधाम के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर किया गया था। वहीं एक दिन पूर्व 16 जुलाई को कलाबाई पति अशोक राव निवासी बिहारीगंज का अंतिम संस्कार प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर किया गया था। शुक्रवार को मदनलाल के परिजन अंतिम क्रियाक्रम करने अस्थियों के लिए मुक्तिधाम पहुंचे तो उन्हें प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर अस्थियां नहीं मिली। यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद निगम कर्मचारी को पूछा तो वह कुछ बता नहीं पाया। यहाँ सारी लेने आए तो यहाँ पर झाड़ू लगी हुई थी। मदनलाल के पोते जितेंद्र ने बताया कि 17 जुलाई को उनके दादा का अंतिम संस्कार प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर किया गया था। उसकी रसीद भी है। हम जब अंतिम क्रियाकर्म करने के लिए यहाँ आए तो हमें यहाँ अस्थियां नहीं मिली, जबकि प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर 16 जुलाई को हुए अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। इस प्लेटफॉर्म के परिजन हमारी अस्थियां लेकर चले गए। यह निगम के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुआ है। हम लोग यहाँ सोने आए तो यहाँ पर झाड़ू लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर मौजूद कर्मचारी ने अलग अलग रसीद पर एक ही प्लेटफॉर्म पर अंतिम संस्कार लिख दिया। केशव राव ने बताया कि मेरे छोटे भाई की पत्नी कलाबाई पति अशोक राव खड़क्कर निवासी बिहारीगंज का 16 जुलाई को प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 जब खाली था उस स्थान को साफ कर उनका अंतिम संस्कार किया था। हम 3 दिनों के बाद गुरुवार सुबह 10 बजे अस्थियां लेने आए और उसे विसर्जित करने के लिए पहुंचा दिया था। 17 जुलाई को उन्होंने कहा अंतिम संस्कार किया। इस बारे में हम कैसे बता सकते हैं? हम किसी और की अस्थियां क्यों उठाएं? हमारे पास उक्त प्लेटफॉर्म की रसीद भी है। कर्मचारी शराब के नशे में रहते हैं। आवास नगर के पार्षद प्रतिनिधि राजेश वर्मा ने बताया कि यहां पर निगम कर्मचारियों की घोर लापरवाही के कारण हमें अस्थियां नहीं मिली हैं, जबकि प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर रखी अस्थियां 16 जुलाई को हुए अंतिम संस्कार के बाद से यहां पर रखी हुई है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के परिजन हमारी अस्थियां लेकर चले गए। हमें दुख है इस बात का नहीं कि कोई और हमारी अस्थियां लेकर चला गया। दुख इस बात का है कि यहाँ पर मौजूद निगम कर्मचारी ने लापरवाही पूर्वक एक ही प्लेटफॉर्म पर 2 लोगों की अस्थियों की रसीद दे दी, जबकि प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 की रसीद ही नहीं है। पार्षद प्रतिनिधि का आरोप है कि यहाँ कर्मचारी शराब के नशे में रहते हैं। निगम स्वास्थ्य निरीक्षक हरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर 2 लोगों का अंतिम संस्कार होना बताया जा रहा है, जबकि प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 खाली पड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 की एंट्री रसीद कट्टे में नहीं है। इसकी जांच की जा रही है। इसकी जांच भी की जा रही है कि एक शेड प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 व 16 जुलाई को हुए अंतिम संस्कार हो, क्योंकि एक ही समय पर 2 लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता है। इसमें यहाँ के बाबू गोवर्धन मालवीय की लापरवाही सामने आई है। जांच में 3 लोगों का निलंबन की कार्रवाई की गई है, जिसमें गोवर्धन मालवीय, दरोगा कमल नरवले और खलील को निलंबित किया गया है। देवास से न्यूज 69 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। आए हैं, क्या कुछ मामला हुआ था? भाई साहब, मेरे एक सामाजिक परिवार के लोग 17 तारीख को शांत हो गए थे। 17 तारीख के दिन बुधवार था, उस दिन शांत हुए थे। जब आज ये अपनी साड़ी छोड़ने के लिए जब आए तो इनकी साड़ी में इनकी अस्थियां नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के यहाँ की टीम से गलती ऐसी हुई है कि रसीद बनाने में गलती कर दी और वो हमारी साड़ी को दूसरा छोड़ के ले गया। किस तरह की लापरवाही ये बता रहे हैं कि शराब के नशे में भी रहते हैं और ठीक से एंट्री नहीं करते हैं कि रसीद बिल्कुल शराब। एक ही रसीद में 2 नाम, एक रसीद किसके नाम से, किसके नाम से? ये एक रसीद इसमें कोई लेडीज है कलाबाई के नाम से, और ये रसीद कट्टे में भी इन्होंने छेड़खानी करी, काटा पीटी करी। ये देखो, इसमें भी जो 2 नंबर है वो तो है ही नहीं। ये दिख रहा है आपको। इसमें भी उन्होंने कुछ, जब उनको ऐसी भनक लगी, ऐसी गलती हो गई थी तो उन्होंने फिर ये काटा छाटा और कलाबाई 2 नाम, ये पूरा कट्टे नाम। ये आज एक सबसे बड़ा हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा संस्कार अंतिम संस्कार होता है। और आज अपने पिता और माता की अस्थियां अपन नहीं सोरेंगे और दूसरा चलो ठीक है, हमें पता है कोई दूसरा सोर के ले गया और उसने भी विधि विधान से उसका विसर्जन किया होगा, हमें उससे कोई दुख नहीं है। पर हमें दुख इस बात का है कि ऐसी गलतियां ऐसे दूसरों के साथ भी होगी तो कितना। क्या इसमें
इसमें त्रुटि क्या निकली ये? अभी ये नगर निगम हम देख रहे हैं, एक 2 नंबर का शेड है, उस पे अस्थियां कोई सोर के नहीं ले गया, वो ऐसी पड़ी हुई है। 3 दिन से ऐसी पड़ी हुई है, तो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने गलत करने से गलत 3 नंबर की जो थी वो? हाँ, 3 नंबर की लेगी है वो, नहीं, 2 की बजाय। 2 की वजह, ठीक। अच्छा, 2 नंबर पे किसकी स्थिति? वो 2 नंबर पे रसीद में कोई का है ही नहीं, गट्टे पे कोई गट्टे है ही नहीं दिया, किसी का विवरण नहीं है। मैं बोला 17 तारीख के 18 तारीख तक भी 2 पे किसी ने नहीं जलाया। और 3 नंबर पे? 3 नंबर में दो लोग जलाए, 16 को भी जला और 17 को भी जला। जब 16 वाले जो नहीं सारी छोड़ सकते, 17 को तो खाली था वहाँ। कहीं ना कहीं इन्होंने गलती करके 3 नंबर को 2 नंबर बना दिया। अस्थियों का तो विसर्जन हो गया, फिर आप क्या करोगे? अब हम देख रहे हैं बुलवाया उन लोगों को, उन लोगों को बुलाया जो लेगा। कुछ फूल बचे रहते हैं, हम उन फूलों की पूजा करके और हमारा उठाने का कार्यक्रम हम कर लेंगे। पर जो आज ये जो अस्थियां 2 पड़ी हुई है, ऐसी गलती ना हो, इसको सोर के अब हम देखेंगे, कभी इसका कोई नहीं आएगा तो हम हमारे परिवार वाले सोर के इसको नाम ठीक है, आपका नाम बताइए। राजेश वर्मा, पार्षद प्रतिनिधि आवास का। क्या आप यहाँ से जो अस्थियाँ जो बताया जा रहा है कि मदन लाल वर्मा की जो 3 नंबर स्पॉट था, गलत अस्थियां ले गए यहाँ से, ये कह रहे हैं, तो आप क्या सही ले गए थे, क्या हुआ बताइए? हमने 3 नंबर पे जब खाली था, अस्थि संचय साफ करी जगह, उसके बाद भी जली, और हमारे इसमें 3 रोज के बाद अस्थि संचय उठाया जाता है, और हमने नियम अनुसार जो थे 3 रोज बाद ही अस्थि संचय उठाया। अब ये इन लोग कहाँ जला है, क्या जला, हमें कोई मालूम ही नहीं। हम कहाँ, और दूसरे की अस्थि उठाने का हमारा क्या महत्व, और हम क्यों उठाएंगे उस चीज़? अच्छा, आपके पास रसीद है जिसमें रसीद है, रसीद में नंबर डला, रसीद के बाद नगर निगम वाले आदमी खड़ा करा और अस्थि संचय उठा, उस पर रसीद कट्टा लेके आया, उसके बाद सब अस्थि सोरी हम लोगों ने। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि आप रसीद के अनुसार सही अस्थियां ले गए? हमारी रसीद के अनुसार भी, और ये रसीद रही हमारे रसीद के अनुसार पूरी अस्थि, और हम खुद उसको नगर निगम के जो कर्मचारी यहाँ जिसकी ड्यूटी थी उसको खड़ा करके और ये सारी अस्थि संचय किए। कब ले गए थे आप अस्थियां? अस्थि सुबह लगा 10 बजे, हम 9:30 बजे। आज क्या नाम था आपके जो मृतक है, उनका नाम क्या था? कला भाई अशोक राव खरतड़कर। कहाँ रहते थे ये बिहारीगंज। अच्छा, कल ले गए थे भैया अस्थि के? आज ले गए? कल लेकर ना, कल पूजा करें सुबह। तो आप अपनी तरफ से और सही, हमारे आपने तो क्या सही है, हम अंतिम 3 रोज संस्कार बाद जो करते हैं, 3 रोज बाद जो नियम अनुसार जो व्यवस्था थी 3 रोज बाद कर दी जाए। आप जो अस्थि लेंगे आपकी हमारी सही लेके आपका ऐसा मानना है कि वो आप जो लगे वो सही है? हमारी जो हम लोग क्या दूसरे के उठाने की जरूरत क्या हमको? सही, ठीक है। नाम बता दीजिए भैया आपका। मेरा नाम केशवराव खरतड़कर, और मेरी बहू थी, वो मेरा भाई की छोटी मिसेज थी, कला भाई अशोक राव खरतड़कर बिहारीगंज। ये इतना बड़ा आपकी जो है अंत्येष्टि जो की सामग्री यहाँ पे कौन ले गया था और क्या हुआ था वहाँ पूरा मामला? हमारे जो 3 नंबर पे 2 नाम डाल दिए इनने, 2 नंबर डाल दिए हैं, और जो 2 नंबर वाला था वो हमारे 3 नंबर वाले के लिए गया, और 2 नंबर वाले की ऐसी कैसी रखी हुई है, और यह इनकी लापरवाही के कारण हुआ यहाँ के। किसकी कौन एक्सपायर हुआ था, किसका शव? मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे। क्या नाम था उनका? मदन लाल जी वर्मा। ठीक है, और उनका अंतिम संस्कार कौन से स्पॉट पे हुआ था? 3 नंबर पे। 3 नंबर पे। और ये कब वो एक्सपायर हुए थे आपके दादाजी? बुधवार के दिन 17 तारीख को। 17 तारीख को। उसके पास में 16 नंबर पे किसका था? 2 नंबर पे था 16 तारीख को, तो एक दिन पहले हुआ था अपने वो। अच्छा, तो वो उसको भी 3 नंबर दे दिया। ले गए वो। अच्छा, तो वो 16 तारीख का जिसका एक्सपायर हुआ था वो आपके दादाजी का वो अस्थि ले गया। हाँ, वो 16 तारीख वाला ले गया, 17 तारीख वाले की। आज सब कैसे पता चला कि गड़बड़ी हो गई? आज जब हम आए लेने आए तो हमारे 3 नंबर पे मिला नहीं, हमको सारी सूरी झाड़ू वाड़ू लगी हुई थी वहाँ पे, सारी नहीं मिली। सारी सोरने आए उस पे जो जहाँ अंतिम संस्कार करते, हाँ, तो वहाँ नहीं मिली, अस्थियां नहीं मिली हमको, क्योंकि ऑलरेडी वो ले गए थे। नगर निगम की है और नगर कर्मचारियों की है, और यहाँ के कर्मचारी दारू पी के बैठे ही है। वो खलील का है, वो खलील कौन था कर्मचारी आपसे बात? कर्मचारी वो मालवी जी करके है कोई यहाँ पे, खलील मालवी और खलील। तो खलील ने 2-3 बार काटापीटी करी है, और जब जाके लिखवाया उसको, एक ही स्लिप पे 2 नाम लिखवा दी। ठीक है, आपका नाम क्या है? हाँ, उनसे चर्चा वो भी आ गया, नहीं अभी लेकिन नहीं आया। आपका नाम बता दीजिए। उनका 16 का था, तो एक दिन पहले आए वो सारे सोने, तो 3 नंबर की जो अस्थियां हैं कोई लेके चला गया था, और किस तरह का ये मामला था और क्या पूरी घटना है ये? क्या है, आज सुबह मेरे पास मेरे परम मित्र है जितेंद्र वर्मा, उनका फ़ोन आया कि भैया मेरे दादाजी की अस्थि हम सारी जब हम यहाँ सोने आए तो हमारे सारी नहीं मिली। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता? बोले यहाँ ऐसा ही हुआ। और यहाँ आके जब पता करा, रसीदों का आकलन करा, एक ही रसीद पे 2 नंबर चढ़ रहे हैं। एक ही तारीख पर 16 तारीख पर 2 बार किसी भी अंतिम क्रियाक्रम किया गया। और सब जानते हैं कि एक क्रियाक्रम किसी भी बेड पर कराया जाए तो जब तक 2 दिन के बाद ही उस पर दूसरी क्रियाक्रम होता है।
क्योंकि अस्थि और सारी जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व लगाती है, जब तक उसका विसर्जन नहीं करते जब तक हमारे दूसरा कार्यक्रम हम शुरू नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर नगर निगम की घोर लापरवाही, ड्यूटी अधिकारी जो भी खली के मालवी है, इनकी घोर लापरवाही की वजह से, क्योंकि यहाँ टोटल दिन भर नशा पान करते हैं और उस खोली से यहाँ का तक उठ के नहीं आते हैं कि कौन से नंबर पे क्या चल रहा है, और वहीं नशे में कौन सा भी नंबर आवंटित कर देते हैं। या तो परिवारजन ने अगर नंबर बता दिया तो ठीक है, नहीं तो उनकी मर्जी के मालिक से वो 1 नंबर 2 नंबर 8 नंबर 4 नंबर दे देते हैं। और ये तो जागरूक थे जो इनको आज ये गलती पकड़ाने में ही, नहीं तो या तो यही चलता रहा है कि कौन किसकी अस्थि ले जा रहा, क्योंकि आदमी वहाँ बैठा है और यहाँ 2 नंबर पे जला और उसने वहाँ 8 नंबर डाल दिया। आदमी गम में रहता है, उसको नहीं मालूम रहता कि कहाँ किस पे बैठा। सुबह जब वो रसीद के नंबर देखेगा तो 8 नंबर से अस्थि उठाएगा, जिसमें उसने जला है 2 नंबर पे। अस्थियाँ गायब हो गई यहाँ से, क्या हुआ? अस्थियाँ एक दूसरे के नंबर मिस्टेक में जो है लापरवाही से नशे में जो नंबर डालते हैं 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, अभी एक दूसरे के जगह एक दूसरे के जो भी हिंदू भाई अपने आते जलाने वो एक दूसरे की ले जा रहे हैं। अच्छा भैया, लेकिन अभी नंबरिंग की वजह से हो रही है। और अब ये पकड़ाने में इसलिए आया कि जो 3 नंबर है यहाँ पर, वो 16 तारीख के बाद कभी उसको यूज़ नहीं करा। 17 तारीख को उनके दादाजी के उस पर अंतिम क्रियाक्रम गया और ये आज जब आए तो वो खाली मिला। अच्छा, ये जो है अभी आपकी जो अस्थियाँ ले गए, हाँ, उनसे भी बताया जा रहा है कि चर्चा हुई है आपकी? उनसे चर्चा हो रही है, लेकिन अब क्या है कि वो अस्थि विसर्जित कर आए, उनका क्रियाक्रम कर आए हो। अब वो नहीं मानने को तैयार है, उनको क्या हम गलत ले गए, लेकिन उनकी नसीब जो है वो गलत है। वो भी 3 नंबर की, 16 नंबर भी 3 नंबर की, 17 तारीख को भी 3 नंबर की। एक दिन में 2-2 लाशें या शव थोड़ी जलाए जाते हैं। और 2 नंबर की अभी भी रखी हुई है। क्या नाम है जिनकी अस्थियाँ यहाँ से? मदन लाल जी वर्मा। कहाँ के निवासी है ये? वो टिकरिया साचा के हैं, उस गांव के, और वर्तमान पता है राजा राम। ठीक है, इनकी डेट कब हुई थी? यानी 17 तारीख को बुधवार के दिन। आज अस्थि लेना आए थे? आज अस्थि लेना आए थे, विधिवत 3 दिवस के बाद ही। हाँ ठीक है। आपका नाम बता दीजिए। जुगनू गोस्वामी। यहाँ पर जो है कुछ लोग परिजन यहाँ पर आए थे अंत्येष्टि सारी सोड़ने के लिए, क्या कुछ मामला हुआ था? यहाँ पर क्या है कि 3 नंबर पे थे वो, उनका एक ही जगह पे 3 नंबर, ऐसा बताया जा रहा है कि हम भी 3 नंबर पे थे और हम भी से एक ही जगह पर 2 लोग बता रहे हैं कि हमारे भी 3 नंबर, जबकि 2 नंबर एक खाली पड़ा हुआ है जिसकी एंट्री जो है कि इसमें स्पष्ट नहीं है, उसकी हम जाँच कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 3 नंबर पे जो बताया है कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे किसी एक महिला का शव भी था, और वो परिजन भी बता रहे हैं कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे उनके पुरुष व्यक्ति का भी एक शव यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ था। क्या मतलब इसमें क्या मामला क्या आ रहा है? इसमें थोड़ा ये है कि वो खुद इसमें क्या एक जो सेट खाली है वो हो सकता है उनका, तो उसकी हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि एक ही समय पे 2 लोगों का नहीं हो सकता है। तो इसमें त्रुटि किसकी पाई जा रही है? त्रुटि बाबू की हम देख रहे हैं, क्योंकि लिखापट्टी में थोड़ा सा बाबू का इसमें मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो मैं देखता हूँ कौन है बाबू यहाँ पर? ये गोवर्धन मालवी है, देखता हूँ उनको। एक विशेष धर्म के कर्मचारी का विरोध हो रहा है जब पर, वो क्या है? ऐसा तो है नहीं, अगर ऐसा हुआ तो उसको बदल देंगे। अच्छा, ये जिनकी जो अस्थियाँ ले गए हैं, उन अस्थियों को क्या दोबारा बुलाया जा रहा है? क्योंकि इनके तो अंतिम संस्कार कर नहीं पाए जो अभी आए 3 नंबर वाले। वो हमने उनसे बात की और वापस लेके आ रहे हैं। वो कुछ अवशेष रखे उन्होंने कुछ अस्थियों के, तो उनको वापस लौटा देंगे। क्या नाम है इनका जिनकी डेट हुई थी और किनकी अस्थियाँ यहाँ से गायब हुई है? क्या है? ये एक का नाम तो है कलाबाई अशोक राव और एक का नाम है मदन लाल वर्मा। किनकी अस्थियाँ नहीं मिल रही, उनका नाम क्या है? ये मदन लाल वर्मा की अस्थियाँ नहीं मिल रही है। ठीक, तो उनके हम जांच कर रहे हैं, तो वो मिल तो गई है, वापस लेके आ रहे हैं वापस। ठीक, आपका नाम और पद बता दीजिए। हरेंद्र सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर निगम। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।